Hello friends, good morning. This is Anand Sharma. I have been talking to you in the very first lesson of mine that we will try to do grammar as well. And I told you, मैंने आपको बताया था कि grammar and vocabulary are like weapon and bullets. टुडे आज मैं आपको बताऊंगा कि जो मैडम ने आपको मॉडल्स कराए हैं आपने घर पे प्रैक्टिस कैसी करनी है। कई बार ये कंप्लेंट होती है, बच्चे ये कंप्लेंट करते हैं जब मैं ऑनलाइन क्लासेस लेता हूं तो लोग ये कंप्लेंट करते हैं, हाउस वाइफ, बिजनेसमैन, कि हम किससे अंग्रेजी बोलें। ये बड़ी एक टिपिकल समस्या है जिसका हल बहुत ही सिंपल सा है जो मैं आज आपको बताता हूं। वो ये है कि आपको धीरे धीरे ये समझना चाहिए कि चाहिए कि अंग्रेजी शुड होती है, शुड की हिंदी चाहिए नहीं होती। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आपको चाहिए को अपने माइंड में इतना ऑटोमेटिक करना है। क्या करना है? आपको इतना ऑटोमेटिक करना है कि आपको शुड समझ आए, चाहिए समझ नहीं आए। जैसे मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो, आई शुड गो। अब ये शुड की प्रैक्टिस आपने इतनी करनी है कि आप ये भूल जाएं कि शुड का मतलब चाहिए भी होता है। हम जो अंग्रेजी बोलते हैं वैसे बोलते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, मुझे मार्केट जाना चाहिए, वी शुड। ये जो बीच में गैप आ रहा है इसलिए आ रहा है क्योंकि आपकी जो मोडाल्स हैं, मैंने ये ऑक्सिलरी वर्ब लिखा हुआ है। ऑक्सिलरी वर्ब्स मोडाल्स का ही एक पार्ट है। ये मोडाल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स ही होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स और भी होते हैं, वो अपने नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करूंगा। अभी फिलहाल मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ समझा रहा हूं कि मोडाल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स भी होते हैं। इज दैट क्लियर? अब मैं अपनी बात पे फिर वापस आता हूं कि हमें अपनी चाहिए को, शुड को, कुड को, वुड को, माइट को, नीड को, डेयर, जो मैडम ने आपको सारे मॉडल्स कराए हैं, आप उसके सेंटेंस ऐसे बनाइए। आई शुड गो, आई शुड नॉट गो, शुड आई गो, शुड आई नॉट गो। ये आपने सेंटेंस बनाए। देयर आर 4 सेंटेंसेस। अब मान लो आपने 10 मॉडल्स किए हैं, एक के 4 सेंटेंस बनते हैं, तो 10 into 4 is equal to 40 सेंटेंसेस। एक बार में आपने 40 सेंटेंस बनाने हैं एक ही वर्ब के। आर यू गेटिंग इट? एक वर्ब का मतलब गो ले लिया आपने तो कितने सेंटेंस हो गए? 40। अगर आपने 10 वर्ब लिए जो हमने कर लिए हैं तो 10 वर्ब में आप कितने सेंटेंस हो गए? 400 सेंटेंसेस। इट मीन्स सिर्फ मॉडल्स को लेकर ही आज आप इतने कैपेबल, काबिल हो चुके हैं कि आप 400 सेंटेंस बिना हेजिटेशन के, अब यह वर्ड वैसे हेजिटेशन ठीक नहीं है, बिना अटके हुए, स्टटरिंग लिखिए, STUTTERING, फॉल्टरिंग, FALTERING। ये हेजिटेशन नहीं है। कई लोग कहते हैं कि अंग्रेजी बोलने में हेजिटेशन होती है। वो हेजिटेशन नहीं है, दैट इज लैक ऑफ नॉलेज। इट इज नॉट हेजिटेशन। प्लीज बियर इन माइंड, इस बात को ध्यान में रखो। ये जो आपका एक्सक्यूज है, क्या है? एक्सक्यूज है, इसको बंद करो आप कि मुझे ये हेजिटेशन होती है। इट्स एन एक्सक्यूज, क्योंकि हमें एक बीमारी है और वो बीमारी है एक्सक्यूजाइटिस। इस बीमारी को क्या कहते हैं? एक्सक्यूजाइटिस, EXCUSITIS। ये होती है बहाने बनाने की बीमारी। अब जब 400 सेंटेंस आप रोज बोलेंगे, डेली व्हेन यू स्पीक 400 सेंटेंसेस, आपका ये पूरा कॉर्ड, ये पूरा मुंह, पूरी ये आपका गला खुल जाएगा। और 10-15 दिन में आप जा रहे हैं, आपने कहना है वेल आई कांट गो। आप ऐसे नहीं बोलोगे आई सकने की अंग्रेजी क्या होती है? आई कैन नॉट गो। This improvement will happen within yourself by doing yourself. Nobody will help you in this. चाहे आप कहीं भी बैठे हो, किसी भी पार्ट ऑफ कंट्री में बैठे हो, किसी पार्ट ऑफ वर्ल्ड में बैठे हो। आई बिलोंग टू हिमाचल प्रदेश
डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूं, उस स्कूल में मैंने 6 से अंग्रेजी शुरू की थी। टुडे आई हैव बीन टिल डेट आई हैव बीन टीचिंग lakhs ऑफ स्टूडेंट्स, सो व्हाई कांट यू? तो बात क्या हुई? बात हुई ऑटोमेशन की। आपने सिर्फ वर्ब चेंज करना है। वो आपने क्या करना है? शुड, आई शुड गो की जगह करना है कम की जगह ईट की जगह स्पीक। फिर आप उसको मॉडल चेंज कर दीजिए, कैन लगा दीजिए। इज माई पॉइंट थ्रू? इज इट क्लियर? तो मैं बात कर रहा था आपसे ऑटोमेशन की। इसकी बात कर रहा था ऑटोमेशन की। आप अपने पॉइंट को ऑटोमेशन करना है। अब मैं एक छोटी सी कहानी अब सुनाता हूं आपको। अ मैन मैरिड अ वुमन, नेचुरली ही मैरिड टू अ वुमन। हुआ ये कि वो जो वुमन थी, शी वाज एन इंग्लिश वुमन, तो आदमी तो इंडियन था। अब वो 10-15 साल से इंग्लैंड में रह रहे हैं दोनों। अब रात को उसने सपना देखा, उसने कहा मां मर गया। वो एकदम बोला वो मां मर गया। अब उसकी वाइफ उठी, उसने हे व्हाट इज स्पीक? उसने कहा भाई मेरी मातृभाषा है ये, सपने में तुम चिल्लाऊंगा तुझे में, कमाल हो गई। अब उसने क्या किया? ही ट्वीक्ड हिज वाइफ। ट्वीक का मतलब होता है चूटी काटना, जिसको आप जानते हैं पिंच। ये वर्ब है, पिंच, पिंच्ड, पिंच्ड, ट्वीक, ट्वीक्ड, ट्वीक्ड। उसने उसकी वाइफ को ट्वीक किया तो वो चिल्लाई, ओह माय गॉड जीसस हेल्प मी, व्हाट इज बैक डूइंग? उसने कहा आप हिंदी में क्यों नहीं बोले? तो हिंदी में बोल रही थी। इसका मतलब समझा रहा हूं, देखो साइकोलॉजिकल, कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं न कहीं हमारी मातृभाषा रहती है, जिसके ऊपर हमें विक्ट्री प्राप्त करनी है। सबकॉन्शियस माइंड आप जानते हैं, सब कॉन्शियस माइंड। तो अंग्रेज अगर रात को डरेगा और जो सोचा कितनी भी हिंदी आती हो, वो नहीं कहेगा हनुमान जी भी चालो, रामचंद्र जी भी चालो, वो मर गया, ऐसे कभी नहीं बोलेगा वो। और कोई भी इंडियन चाहे कितनी अंग्रेजी बोल रहे, इवन माई वाइफ यूज्ड टू से, जब मैं सपने में बोलता था, सपने में बोले वो कहते हैं सॉरी स्लीप टॉकिंग, और सपने में चलने को कहते हैं स्लीप वॉकिंग। तो मेरे को कहती थी या तो अपनी कांगड़ी में बोलते हो आप, या अंग्रेजी में बोलते हो। तो वैसे मैं कहता था जब दिन में नहीं बोलने दोगे तो रात को तो बोलेंगे ही। एनीवे, दिस इज लाइटर वेन, दिस इज इन लाइटर वेन, इन लाइटर वेन। ये तो रही मजाक की बात। जो रात को सपने में हम बोलते हैं उसको कई बार आप अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी सिखाते हैं कि जी मर्मरिंग होती है। वो मर्मरिंग नहीं होती है, वो स्लीप टॉकिंग होती है, या उसके लिए एक वर्ड है सोलिलॉकी, SOMNI, सोमनी लॉकी। इसी तरह कईयों को बीमारी होती है नींद में चलने की, दैट इज सोमनेबुलिज्म। उनको पता ही नहीं लगता, एंड दे स्टार्ट वॉकिंग एट नाइट, इवन दे गो अवे फ्रॉम होम, ओपन द डोर। इस एक तरह का डिसऑर्डर है, ये एक तरह का डिसऑर्डर है। तो जैसे नींद की बीमारी एक डिसऑर्डर है, इंसोम्निया, इंसोम्निया, ये मैनिया नहीं है। आमतौर पर यहां गलती करते हैं, इसको मैनिया पढ़ते हैं, ये मैनिया नहीं है, इंसोम्निया है, नींद न आने की बीमारी। अब आपने स्लीप वॉकिंग, स्लीप टॉकिंग मैंने आपको बताया। पर्पज मेरा पूरी कहानी सुनने का ये था दैट वी ट्राई टू मेक ऑल दीज मॉडल्स इन ऑटोमेशन स्टेज। अनलेस एंड अनटिल यू मेक इट, you won't be able to speak fluent English. Is that clear? Right. Now, I come to the point which is again very simple. And my point is that you need not any help. You need notebook. आपके पास कॉपी होनी चाहिए, आपके पास पेन होनी चाहिए, उसको लिखो, लिखते रहो, लिखते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, लिखते रहो, बोलते रहो, जब तक एक क्रेज, एक मेनिया, क्या वर्ड है ये? मेनिया, एक मेनिया आप में नहीं होगा,
अंग्रेजी आप नहीं सीख पाएंगे। मैं आपको अपने कॉलेज के दिनों की याद दिलाता हूं। व्हेन आई जॉइन कॉलेज, आई यूज्ड टू थिंक, व्हेन आई जॉइन माय प्री यूनिवर्सिटी क्लास आफ्टर माय मैट्रिकुलेशन, I used to think I was the most brilliant boy in the class. But when I joined the class, oh my God, I started crying the same day. I felt I was nowhere. And the same day I took resolution. Resolution का मतलब पता है आपको, आप लेते हैं हर 31 तारीख को हर साल की, प्रण लेना, प्राण नहीं लेना, प्रण लेना, रेजोल्यूशन। तो आज से आप एक रेजोल्यूशन लो कि ये सारे मॉडल्स आपने 4-4 सेंटेंस बनाने हैं, उनको बोलना है, लिखना है, बोलना है, लिखना है। यही मंत्र है। दिस इज द हिम, दिस इज द साम। मंत्र की और अंग्रेजी भी होती है साम, ESALM। ये मंत्र हिम हम कर चुके हैं, इसलिए मैं इस पर ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूं। और मंत्र पढ़ने की अंग्रेजी होती है चैंट, CHANT। ये वर्ब है, चैंट, चैंटेड, चैंटेड। सो इज दैट क्लियर? So make all your modals automatic. I'm sure you will be doing it in order to get yourself a fluent, proficient and good speaker in English. I wish you all the best. Thank you.